अभी प्रवचन हुए बहुत अच्छे, आपको आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं आपको बहुत अच्छे से बता दी। अब लेकिन इतने अच्छे होते रहे इतनी खुशी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं गलती बताने ही बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन आज पहला दिन है, मतलब मेरा नहीं लेकिन 10 लक्षण का पहला दिन है, तो आराम से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। दवाई है, सुई में है, चुभेगी तो बात थोड़ी बहुत, लेकिन चुभेगी उसके बाद तो मज़ा आएगा, क्योंकि दवाई से आराम तो मिलता ही है, ठीक है। अपन 7वां अधिकार अध्ययन चालू कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से। 7वें अधिकार पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर विषय वस्तु में अपन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। सभी सावधान हो जाओ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। चलिए, 7वें अधिकार की कुछ विषय वस्तु से तो आप परिचित होंगे ही। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने क्या लिखा है इतना तो हम सबको पता है। जैनियों में भी रहते हुए यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो कैसे? अगर जैन ही मिथ्यात्व का निराकरण कर रहे हैं, अगर एक डॉक्टर का परिवार ही ऐसा है जो रोगों को दूर करता है, तो डॉक्टर स्वयं बीमार कैसे पड़ रहा है? बस उसको ही यहाँ टोडरमल जी ने लिखा है कि जो जैन है लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है, तो उनका मिथ्यात्व कैसे रह जाता है। अब प्रकरण को उन्होंने बहुत अच्छे से बांट रखा है, और क्योंकि 7वां अधिकार सबसे बड़ा अधिकार भी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो पूरा करना तो असंभव सा है। लेकिन उसमें से कुछ प्रकरण जो है वो अपने 10 लक्षण के साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं। हम 10 लक्षण में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्व विशेष है, पर्व विशेष में क्रियाएं, स्वाध्याय, धर्म, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो उसमें क्या गलतियां कर रहे हैं, उसमें इसमें कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो उसके साथ बहुत सुंदर तरीके से मिलते हैं, वो अपन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो नहीं, लेकिन 4 चीज़ों में उनने विभाजन कर रखा है: निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, मतलब जो सम्यक्त्व के पास है लेकिन मिथ्यात्व में अभी भी है। ये 4 गलतियां उनने बताई हैं। 4 मूल, ऐसे कहते हैं विभाजन लोगों का, 4 प्रकार के जैन लोग मिलते हैं जो मिथ्या दृष्टि हैं, वो ऐसे होते हैं। निश्चयाभासी को अभी स्किप करते हुए हम व्यवहाराभासी से पहले प्रारंभ करेंगे। व्यवहाराभासी का अगर आपको प्रश्न निकालना हो तो वैसे मेरी में शायद से अलग होगा नंबर, लेकिन 214 नंबर पर है मेरा। हाँ, 214 नंबर के पेज पर है मेरा, बाकी आप निकाल लीजिए उसमें, और वहाँ से अपन कुछ बिंदु उसमें पढ़ते जाएंगे। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कौन, कैसे, क्या क्या गलती होती है उनकी, ये चीज़ें, और थोड़ी उनने जो भूमिका बनाई है इसके लिए, वो उससे अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे, ठीक है। जैनों का थोड़ा इतिहास बताता हूँ मैं आपको, उससे अपन चालू करते हैं। जैनों का इतना सटीक इतिहास है कि आप सुन के एकदम हैरान हो जाएंगे कि एक टाइम पे जैन इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। मतलब अपन मुनिराजों के इतिहास देखते हैं तो मुनिराजों के इतिहास में बहुत से ऐसे टाइम आया है, काल आया है कि जब उन पे बहुत वो हुआ है, उपसर्ग हुआ है, बहुत मुनिराजों को निर्दयी रूप से मार दिया गया। बहुतों से बोला तुम जैन धर्म छोड़ो नहीं तो सर काट देंगे, और वो सर कटवा दिए, क्योंकि जैन धर्म कैसे छोड़ दें वो। ये इतिहास तो थोड़ा नेगेटिव साइड में जाता है और इससे सब परिचित भी हैं। मैं पॉजिटिव साइड आपको एक जैन धर्म का बताता हूँ। जैन धर्म का अन्य मत में इतना खौफ था कि अन्य मत वाले, अन्य मत कौन, कैसे, वो बौद्ध मीमांसक उस टाइम पे हुआ करते थे, जो अब मिल मिला के आज के प्रचलित में हो गए हैं, लेकिन उन सबको हम अन्य मत ही बोलेंगे, ठीक है। तो उस समय पे अन्य मत में इतना खौफ जमा रहता था कि वो अपने ही शिष्यों से, उनके मूल गुरु अपने शिष्यों से बोलते थे कि अगर तुम किसी जैन मंदिर के सामने से जा रहे हो ना, तो कान बंद करते हुए जाना, और नहीं जा पाओ, मतलब कोई और रास्ता हो तो वो ले लेना। अपने में एक प्रचलित बात चलती है, अगर एक कुगुरु या कुदेव या कुशास्त्र एक रास्ते पे हो
उसके बाजू वाले रास्ते पे सांप हो तो किस तरफ जाना? सांप की तरफ। वो कहते हैं कि अगर एक साइड पे जैन धर्म का मंदिर हो, सिर्फ जैन धर्म का और अन्य कुछ भी नहीं, सिर्फ जैन धर्म का एक मंदिर हो, वहाँ कुछ चल रहा हो और अन्य साइड पे तुम्हारी साक्षात मौत ही क्यों ना खड़ी हो, तो तुम वहाँ चले जाना, लेकिन इस साइड पे मत जाना। क्यों नहीं जाना? ऐसा क्या करते? हम मारते थे क्या उनको पहले से? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रवचन के शब्द उनके कान में पड़ जाए सो ही फिर उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता था उन्हीं के मत के प्रति। इतने सटीक अपने प्रवचन रहते थे, इतना सटीक अपना श्रद्धांजलि रहा करता था। जैसे कहानी प्रचलित है इसी के संदर्भ में, सुनी भी होगी शायद से, वो एक चोर की कहानी। एक चोर था, यहाँ से जा रहा था जैन मंदिर के सामने से और प्रवचन अंदर बढ़िया चल रहे थे। प्रवचन में प्रसंग उठा कि जो देव होते हैं अगर वो मनुष्य का भी शरीर धारण कर ले या उस रूप में आ जाए तो उनकी कोई परछाई नहीं होती। वो चोर बहुत प्रसिद्ध था, उसने ये बात तो सुन ली, फिर वो चला गया वहाँ से, लेकिन वो चोर बहुत प्रसिद्ध था, पूरे राज्य में चोरी के रूप में बहुत एकदम फेमस टाइप का वो था। तो उसको फिर एक दिन ऐसे ही देव उसकी परीक्षा लेने या मज़े लेने आए होंगे नीचे, मनुष्य का रूप धारण करा, राजा के सिपाही बन के उसके सामने प्रकट हो गए कि हमने राजा से ये बात सुनी है कि तुम चोर ऐसे ऐसी हो, तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कला है तुम्हारे अंदर, हम तुम्हें राजा से मिलवाना चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ चलो। चोर पहले संशय में था, भाई राजा के सिपाही ऐसे आए, लेकिन बहुत मनवाने के बाद उसने हाँ बोल दिया। अंत में उसने जब नीचे देखा तब उसने उन चोरों की भली धूप में परछाई नहीं दिखी और उसे ये बात याद आ गई कि देवों की परछाई नहीं होती। बस उसी समय उसने छोड़ दिया कि भाई नहीं, मेरे को नहीं जाना, कारण बता दिया कि नहीं नहीं अब नहीं हो सकता, मेरे को नहीं जाना, जो भी है मुझे मत लेके जाओ तुम, ऐसे करके उसने बना दिया। फिर अंत में देव प्रकट हुए सामने और फिर उनने पूछा, क्योंकि देवों के पास तो अवधि ज्ञान होता ही है, तो जान लिया। तो देवों ने पूछा कि भाई तुम्हें पता चल गई थी कि हम देव हैं जो तुमने अचानक से मना कर दिया? उसने बोला हाँ, और फिर यहाँ वो इसमें आ गए, मतलब और सुनने के लिए भाई आधी अधूरी बात थी, अब पूरी सुनने की भी जिज्ञासा होती है, तो पूरा जो करता था उसको छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया। और आज में भी प्रचलित है, मेरे को स्टार्टिंग में ही एक प्रसंग सुना रहे थे कि जेल में भी वो व्यक्ति बैठा था और उसको प्रवचन सुनाए, वो वहीं पर ही उसका परिवर्तन हो गया। जेल से निकलने के बाद वो व्यक्ति फिर आया और वो बोला कि भाई यहाँ जो प्रवचन वो करते थे रोज़, वो कहाँ गए? बोले यार वो चले गए, अब छूट गए वो तो। बोले नहीं, मेरे को मिलना है उनसे, अब मैं सब छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं उनके पास जाना। ऐसे परिवर्तन हुआ करते थे उस टाइम पे। जैन धर्म की इतना चलता था, खौफ रहता था कि भाई ये लोग जो बात कहते हैं इनसे मन में संशय उत्पन्न हो जाए, फिर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लें, सो बात अजीब सी हो जाया करती थी। लेकिन अब समय पे तो क्या ही दोष दें, बहुत टाइम से ये है कि भाई जैन धर्म में ही जहाँ मिथ्यात्व का इतना निषेध करा जाता है, सुबह ही देख रहे थे कि सम्यक्त्व की कितनी महिमा है, मतलब मिथ्यात्व तो एकदम थोड़ी बेकार सी चीज़ है। अब इतना निषेध कर रहे हैं, इतने शास्त्रों में ये चीज़ें लिखी हैं, इतनी गाथाएं, इतनी संस्कृत की टीका हैं, फिर भी जैनों में मिथ्यात्व कैसे है? या तुम ही मिथ्यात्व को खराब बता रहे हो, तो तुम्हारे पास या तो वो चीज़ हो ना, या तो हो तो तुम उससे निवारण कर सको। या तो रोग होता है या नहीं हो सकता, या तो रोग अच्छे कारण के साथ होता है, मतलब जिसका निवारण नहीं हो सके, तो तुम्हें मिथ्यात्व है तो एक बहुत अच्छा कारण होना चाहिए तुम्हारे पास, नहीं तो तुम्हारे पास और अन्य कारण नहीं है। और सारे कारणों को तो अपने शास्त्र छोड़ सके कि भाई मिथ्यात्व तुम नहीं छोड़ सको, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। ऐसी कोई भी चर्चा शास्त्र में नहीं मिलती है कि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा पैदा हुआ हो जो मिथ्यात्व को ना छोड़ पाए। ठीक है, तो वही चर्चा यहाँ निकलती है। एक चर्चा शुरुआत में ही निकलती है कि इतना जैन अध्ययन करने के बाद, इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी टोडरमल जी लिखते हैं कि इस जैन व्यक्ति में मिथ्यात्व का एक अंश कैसे रह जाता है। पहली बात तो मिथ्यात्व का अंश क्या है और इसको समझना कैसे। एक उदाहरण लीजिए, एक बच्चा है, शायद यहीं बैठा था, मैं उसको सामायिक पाठ के वक्त देखा था, एक बच्चा कोई बैठा था, उसी को ले लेते हैं। वो बच्चा है, अब वो 10वीं कक्षा तक पहुंच गया। 10वीं के बाद उसको इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा देनी है और 11वीं 12वीं में अच्छे कोई दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है। वो बच्चा 10वीं में है, लेकिन उसको पहली से लेके 10वीं तक की गणित ज्ञात नहीं है, मतलब ज्ञात नहीं है एज इन भूल गया। वो पढ़ा था, अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन भूल गया।
ये एक सिचुएशन है। दूसरी, उसको पहली से लेके पाँचवीं तक की गणित नहीं पता, आगे की उसको रट्टू तोता है, लेकिन पहले से पाँचवीं तक की गणित उसको नहीं पता, तो अभी भी 10वीं में ही है वो। तीसरी परिस्थिति, उसको पाँचवीं से आठवीं तक की गणित नहीं पता, पहले से पाँचवीं तक की पता है, लेकिन पाँचवीं से आठवीं या नौवीं तक की गणित उसको नहीं पता और 10वीं में है। और चौथी परिस्थिति में उसको 10वीं की गणित नहीं पता, लेकिन पहले से लेके 10वीं तक की गणित जितनी उसने बीच में सीखी वो उसको पूरी आती है, लेकिन 10वीं की गणित अभी उसके पल्ले नहीं पड़ रही। क्या चारों ही अवस्थाओं में वो 11वीं कक्षा में जा पाएगा कि नहीं? चारों ही, उसकी बोर्ड की परीक्षा होगी, गणित तो आएगी ही, तो क्या जा पाएगा आगे कि नहीं? नहीं जा पाएगा। सहज उत्तर निकलता है कि भाई ये व्यक्ति तो फेल है, इसको या तो 10 साल तुम फिर पढ़ाओ या 2 साल पढ़ा के फिर कैसे भी करके पास करवाओ। क्यों नहीं जा सकता भाई? पहले तो पहली अवस्था में तो पूरा ही नाश है भाई, तूने क्या करा कैसे करा हमें बिल्कुल नहीं पता, तू भगवान भरोसे तू पढ़ा है, हम तेरे भरोसे बैठे हैं, क्या कर रहा है। दूसरी परिस्थिति में चलो 1 से लेके 5वीं तक की गणित नहीं आती, सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, फिर से आ जाएगी। तीसरी में 5वीं से 9वीं तक की नहीं पता, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सिखा देंगे। अब चौथी परिस्थिति में क्या दिक्कत है भाई? 1 से लेके 10वीं तक की गणित तो आती है, तो परिस्थिति कहाँ, दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही है? पास तो हो जाएगा ना, इतना तो आता ही है, लिख के आ जाएगा यार, 33 नंबर ही तो चाहिए होते हैं पासिंग के, हो जाएगा पास। बोले 10वीं की ही गणित नहीं पता तो पेपर में क्या 1+1 2 लिख के आएगा क्या? नहीं लिख के आ पाएगा, और लिख भी आया तो कौन सा पास हो जाएगा? 33 भी नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि उस परिस्थिति में जो चीज़ उसको चाहिए वो उसके पास है नहीं। बस इसी तरह आपका मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व है तो बहुत बड़ी चीज़, मतलब एकदम एक ही रूप है, मिथ्यात्व का अंश ऐसा कुछ भी नहीं होता, शास्त्रों में भी नहीं है। यहाँ मिथ्यात्व का अंश कैसे लिखा है कि उसको 1 से 10वीं तक की गणित तो आती है, लेकिन 10वीं की वो जो थोड़ी सी गणित और रह गई है ना, वो उसको नहीं आ रही। मतलब पहले से आपका पूरा मिथ्यात्व निकल तो चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा और जो बचा है ना, थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ जो आपकी बची हैं वो अभी नहीं निकली, तो फिर वो आपको दिक्कत खड़ी कर रही है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे उससे। समझ गए? अब गलतियों के रूप में कौन सी गलतियाँ भाई? उसको तो 10वीं की गणित नहीं आती थी। आपकी छोटी छोटी गलतियाँ कौन सी? ये भी बहुत छोटी हैं, ऐसे लगता है क्या है। हमें टेंशन इस चीज़ पे होने लगती है, भाई छना पानी पीना है तो सुबह उसके लिए आधा घंटा उठना पड़ेगा, और जिस दिन नहीं उठे भाई छना पानी नहीं पी पा रहे हम, छना पानी हमसे मिस हो गया, 10 सेक्शन में पाप लग जाएगा, इस चीज़ की टेंशन हो रही है हमें। और थोड़ा इससे पीछे हट के देखो, वो जैनेतर व्यक्ति, उसको विकल्प भी आ रहा है पानी छानने का, उसको नल दिखता है, उसको प्यास लगती है, वो पी लेता है, उसके बाद ख़त्म। आपको नल दिखता है, आपको प्यास लगती है, तो आप 10 बार सोचते हो कि भाई पानी पिए कि नहीं पिए। इतने जीव हैं, इतनी हिंसा हो जाएगी अगर पी भी लिया तो। या प्यास है, 2 दिन लगते हैं इंसान को मरने में प्यास से, 1 घंटे की प्यास नहीं बर्दाश्त होती क्या? आगे चल के घर जाके छान के पी लेंगे। या ट्रेन में ही पानी नहीं पीते यार, बहुत लोग तो बिस्लरी की बोतल लेने से मना कर देते हैं, और लेते हैं तो अपने छन्ने से उसको छान कर फिर पानी पीते हैं। ये लेकिन इसमें छोटी छोटी गलतियाँ निकल के आती हैं कि भाई पानी तो छान रहे हैं, विधि पूर्वक सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मान्यता आपकी कहाँ अटकी हुई है। सारी प्रक्रिया फॉलो तो कर रहे हो, पूरी श्रद्धान के साथ प्रक्रिया फॉलो कर रहे हो, श्रद्धा और चारित्र का बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन वो बीच में ज्ञान जो है ना, वो कहीं ना कहीं अटक चुका है आपका। वो ज्ञान आपको पता नहीं चल पा रहा कि भाई पानी छान भी रहे हैं तो मूल में क्या भाव होने चाहिए पानी छानते वक्त। अच्छा, क्या भाव होने चाहिए थे? कल मैंने शाम को बोला था ना यार, मेरे माइंड में वो चीज़ आई, मन में वो चीज़ आई, लेकिन निकल गई, वो छू के ऐसे निकल गई थी। वो चीज़ यही थी, इसी पे मेरे को थोड़ी चर्चा करनी थी, मैंने यहाँ उठा ही ली उसको, क्योंकि मैं नहीं छोड़ता ना विषय को ना ठीक है, लेकिन विषय को मैं नहीं छोड़ता। तो मेरा कहना है, पानी क्यों छानते हैं अपन, मतलब पानी छानने के पीछे कारण क्या है? मैं ही उत्तर दे देता हूँ, जीवों की हिंसा न हो, और जिनवाणी में लिखा है, ये 2 मूल चीज़ें हैं। तीसरी भी आती है कि प्रमाद से हमें निवृत्ति करनी है, आलस हमारे अंदर इसके संबंध में तो नहीं आना चाहिए। ये 3 अपने मूल कारण हैं। लेकिन जो व्यक्ति रात को सुबह शाम को पानी छान के पी रहा है, वही व्यक्ति घर से निकलने के बाद उसके सामने वाले मोहल्ले में रहने वाले 10 लोगों से लड़ाई है, तो क्या उसका पानी छानना ठीक है?
मतलब वो व्यक्ति बाहर निकला और उसके आसपास पड़ोसी 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, सब उससे नफरत करते हैं, भाई ये बहुत लड़ाकू व्यक्ति है, बहुत लड़ता है, बहुत दिमाग खाता है, यार इससे तो कुछ सामान्य बोलो तो इसको लगता है हम इसे टॉन्ट मार रहे हैं, बात ही करना बेकार है, उसका ऐसा स्वभाव है। अब ऐसा व्यक्ति जब पानी छान रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? पानी तो छान रहा है ना, कहाँ दिक्कत है? कहीं तो अहिंसा कर रहा है, चाहे पूरे बाहर के जीवन में हिंसा हो, एक जगह तो अहिंसा का पालन हो रहा है उसका। या मान लो चलो आप ही के घर में, इतना तो 10 पड़ोसियों से लड़ाई नहीं, आप ही के घर में आपसे किसी का बैर बन चुका, बैर की चर्चा आई थी, आपसे किसी का बैर बन चुका, आपने बैर बांध लिया, आप पानी बहुत अच्छे से छानते हैं, विधि पूर्वक छानते हैं, लेकिन उससे बैर बंधा हुआ है, वो भी 10 साल से ज़्यादा का, तो फिर क्या फ़ायदा? आप एक तरस जीव, एक इंद्रिय जीव को बचाने की इतनी मेहनत कर सकते हो, लेकिन सामने खड़ा पंच इंद्रिय जीव जिसका मन है, जो सम्यक दर्शन अब भी आपके सामने प्रकट कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा भी दया भाव नहीं। क्योंकि पानी छानने के पीछे दया भाव मूल कारण है। आपको उन जीवों के प्रति दया भाव आने चाहिए, क्योंकि जब छोटे जीवों के प्रति ही दया भाव आएगी तो ये व्यक्ति बड़े जीवों के साथ क्या करेगा? मतलब ज़्यादा इंद्रिय वाले जीवों के साथ क्या ही नुकसान करेगा। ये एक व्यक्ति चींटी को नहीं मारता, इंसान को क्या मारेगा? हम एक इंद्रिय की हिंसा नहीं कर रहे, हम पंच इंद्रिय संगी जीवों के साथ बैठ लेके बैठे हैं, तो फिर वो तालमेल नहीं बैठ पाता। तो यही मिथ्यात्व का अपना अंश है, जो चीज़ यहाँ रह गई है, और उसी की यहाँ चर्चा करते हैं कि इस जैनी में मिथ्यात्व एक छोटा सा अंश रह गया है, और वो अंश क्या है, उसकी वजह से ये फिर से मिथ्यात्व में ही चले जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जब अब ये मन के साथ पैदा ही हुआ है तो इसका भी निवारण अब कर देते हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा सबसे पहले कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी से चालू होती है। जो कुल अपेक्षा से धर्म को धारण करते हैं उनसे चालू होती है। अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और कुल धारक, इसमें आपके 4 बिंदु आ जाएंगे, जिसकी एक एक क्रमशः हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला आता है, अगर आप सबसे ऊपर की लाइन देखेंगे, वहाँ कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानता नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसी प्रवर्तता है। जैन मतलब नाम का है, पीछे उसके सरनेम में जैन लग गया, बाकी जैन कैसे चलते फिरते हैं कुछ नहीं पता। वहाँ जिस प्रकार अन्य मति अपने कुल धर्म में प्रवर्तित हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, एक तर्क से आपकी बात का खंडन कर रहे हैं। आपने बोला मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, या मेरे नाम में जैन है इसलिए मैं जैन हूँ, ये आपने वहाँ बोल दिया। लेकिन आप वही चीज़ अन्य पे लागू हो रही है तो आप गलत कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? भाई आपके सामने वाला व्यक्ति राम को मानता है, राम यानी हिंदू को मानता है, तो आप उसका निषेध कर रहे हैं। भाई वो भी तो यही तर्क दे रहा है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप हिंदू, मेरे पूर्वज हिंदू, मैं उनकी बात मान के अपना आचरण कर रहा हूँ। आपने भी यही बोला, मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं जैनों का जैसा पालन कर रहा हूँ तो मैं जैन हूँ। तो अगर आप यही तर्क सामने वाले व्यक्ति पे लगाएंगे तो बात फिर खटकने लगती है, क्योंकि फिर वो भी सही हो जाएगा। वो हिंदू कुल धर्म की अपेक्षा वो हिंदू सही है, और आप जैन कुल धर्म की अपेक्षा आप सही हैं। तो फिर एक तर्क से यहाँ एक बिंदु का खंडन होता है कि कुल अपेक्षा तो हम जैनी किसी को नहीं मान सकते। तो ये व्यवहाराभासी धर्म दृष्टि वाले जो जैन होते हैं उनका एक थोड़े थोड़े उससे खंडन कर रहे हैं। कुल से धर्म के निषेध के लिए नीचे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं? पहला एग्जाम्पल है चोर का कुल। यदि कोई व्यक्ति चोरों के घर में पैदा हुआ है, यानी उसके माँ बाप भी चोर थे, उसके पूर्वज भी चोरी में थे, तो यदि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो क्या न्यायाधीश यानी लॉ के कोर्ट में या राज्य दरबार में वो ये बोल सकता है कि भाई मेरा कुल तो चोरों वाला ही कुल है, तो मैंने बस कुल परंपरा का पालन करा है, तो मुझे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। समझ गए उदाहरण कैसे लागू हुआ? हम जैन में पैदा हुए, हम जैन कुल का पालन कर रहे हैं इसलिए हम जैन हैं। वो चोर भी यही कह रहा है कि मेरे पूर्वज चोर थे, मेरा कुल ही चोरों वाला है, तो मैं चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए जो चोरी मैंने करी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितनी अजीब लगती है जब उसमें 2-3 शब्द आप बदल दे, जैनों के अलावा कुछ और रख दे। तो बस उसी के लिए दूसरा उदाहरण दिया।
बाप दरिद्र है, यानी पिता जो है वो एक बच्चे का दरिद्र है, तो क्या उसका पुत्र भी दरिद्र होगा? भाई पुत्र अमीर हो गया, अब आप उससे जाके बोलो नहीं तू तू अमीर नहीं हो सकता, भाई तेरे बाप गरीब, परदादा गरीब, तू शुद्ध गरीब है, तू अमीर नहीं हो सकता, तू तू छोड़ ये सब पैसे। सही होगी वो चीज़? या क्या वो चीज़ लौकिक दृष्टि में भी देखी जाती है कि जो पूर्वजों से गरीब है वो अमीर कभी नहीं बन पा रहा? नहीं देखी जाती। कुल की परंपराएं टूटती हैं, अलग हो जाती हैं, अलग प्रवृत्ति में लोग निकल जाते हैं। तो दरिद्र माता पिता के पुत्र अमीर हो सकते हैं, ये कुल अपेक्षा उनने उसका बात का खंडन किया कि आपके माता पिता जैन हैं, इससे आप भी जैन सिद्ध हो जाओ, ये बात तो निरर्थक है। अक्सर कहानियों में, कहानी यानी मूवीज़ में, कुल को बहुत बड़ी चीज़ दिखाई जाती है। भाई एक शक्तिशाली कुल हो, जैसे क्षत्रिय कुल होता है, क्षत्रिय में सिर्फ योद्धा ही निकलते हैं और कुछ भी नहीं निकलते, मतलब वो युद्ध करने वाले, उनके बलशाली होते हैं, तो उनके खून में ही युद्ध होता है। भाई ये व्यक्ति एकदम बड़ा हट्टा कट्टा चौड़ा सा व्यक्ति है, राजा के लिए युद्ध में जा सकता है, जान गंवा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका क्षत्रिय कुल है, इसलिए ये चीज़ कर सकता है। भाई ब्राह्मण कुल वाले वो क्षत्रियों के सामने नहीं टिकते, ब्राह्मण वाले मंदिर में रह सकते हैं, पाठ इत्यादि कर सकते हैं, धर्म प्रभावना कर सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, क्योंकि उनके खून में वो चीज़ है, लेकिन क्षत्रिय जैसे नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ धर्म जो है वो खून में तो नहीं ट्रांसफ़र होता, वो बहुत से बहुत क्षयोपशम ज्ञान में ट्रांसफ़र होता है। और क्षयोपशम ज्ञान में भी दो ही तरीक़ों से आ सकता है, या तो आपको आपके माता पिता से संस्कार मिल गए, बहुत बढ़िया है, इसी भव में वो संस्कार मिल गए, या तो आपके पूर्व भव के उदय से आपके संस्कार के रूप में क्षयोपशम ज्ञान में वो चीज़ आ गई, तो आपको बहुत से बहुत रुचि है इस चीज़ में अलग से। फिर आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया। भाई बहुत जल्दी कैसे समझ में आ गया हमें? हमारे संस्कार थे, पूर्व भव के संस्कार थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में थी, हमें नहीं पता थी, हमने जैसे ही पढ़ी हमारे दिमाग में वो चीज़ आ गई, हमें स्पष्ट हो गई। ठीक है। फिर नीचे ही शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुष द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। कुल अपेक्षा में या कुल से जैन कहलाने में दूसरा दोष, यदि कहीं मिलावट आ गई हो तो दिक्कत आ जाती है। हमारे परदादा ये चीज़ करते थे, भाई परदादा ही गलत करते थे तो दादा गलत कर रहे हैं, दादा गलत कर रहे हैं तो पापा गलत, पापा गलत तो हम गलत, लेकिन कुल कर रहे हैं, वो उनने पालन किया तो हम पालन करेंगे, बात गलत हो जाती है। एक परंपरा, इसका साक्षात उदाहरण भी है। पहले रात्रि में अध्ययन चालू कर दिया था। भाई दिन में इंसान व्यापार कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो स्वाध्याय में हिंसा नहीं बताई है, इतनी हिंसा नहीं बताई है जितनी बाकी चीज़ों में होती है। आप पूजन भक्ति ये रात के 12 बजे नहीं कर सकते, लेकिन मन हुआ तो स्वाध्याय रात के 12 बजे कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक किताब के साथ लेके ही तो बैठना है आपको, एक पेंसिल या किताब और आपका दिमाग, वहाँ ज़्यादा हिंसा नहीं हो रही, साफ जगह पे बैठना है। तो रात्रि में अध्ययन की कोई आपत्ति नहीं थी, तो रात्रि में लोगों ने अध्ययन करना चालू कर दिया रात्रि में। धीरे धीरे वो परंपरा इतनी बिगड़ती गई कि रात्रि में फिर पानी चालू हो गया। भाई रात्रि में हम अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा लेट जगे हैं तो प्यास लगेगी, तो रात्रि में इंसान ने पानी पीना चालू कर दिया। पानी पी रहे हैं या, लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो नींद है ना, वो थोड़ी चुप सी रही है, तो चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, चाय से फिर आधा एक घंटा पढ़ लेंगे, फिर बात ख़त्म करते हैं। तो रात को हमने 9-10 बजे चाय पीना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अध्ययन करना था। यार शाम का खाना नहीं हो पाया आज, वो क्या है, अध्ययन करना था तो खाना छूट सा गया थोड़ा सा। अब क्या करें, कोई दिक्कत, अध्ययन के लिए तो छूटा था ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अभी खा लेते हैं, चख लेते हैं, दूध का ही कुछ खा लेते हैं, कुछ पनीर खा लेते हैं, थोड़ा सा पनीर से पेट भर जाता है, शरीर की पुष्टि होती है, तो थोड़ा सा पनीर ले लेते हैं, चाय के साथ उसको थोड़ा ऐसे पका के ले लेते हैं, खा लेंगे, या केले के कुछ अपन बना के मिष्ठान वगैरह खा लेते हैं। अब रात में अध्ययन के साथ हम पूरी सामग्री के साथ बैठे हैं, एक दिन हमने अध्ययन ही हटा दिया, भाई दिमाग चल ही नहीं रहा, चाय पी ली लेकिन खाना ज़्यादा खा लिया, नींद आ रही है, अब सो जाते हैं, तो अपन रोज़ रात को खा पी के मस्त आराम से सो रहे हैं। कुल दोष में प्रवृत्ति आ गई, क्योंकि कुल में दोष आ गई, परंपरा में कहीं ना कहीं छोटा सा दोष आ गया,
बिना विचार किए हमने उसका पालन चालू कर दिया और धीरे धीरे उसने कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लिया, और जिस मूल चीज़ के लिए आप जगे हुए थे रात को, वो मूल चीज़ अब वहाँ से माइनस हो गई। इसलिए कहा भी जाता है कि रात्रि में आपको ज़्यादा, जैनों को तो रात्रि में नहीं जगना, क्योंकि रात्रि में भूख लग रही है। आप 6-5 बजे खाना खा रहे हैं, अगर रात्रि में 10 बजे के बाद जगे हैं तो शरीर की तो आवश्यकता है, खाना शरीर की आवश्यकता है, उसे भूख लगेगी, उसमें कोई दोष नहीं है। कमज़ोरी भी आएगी, सब आएगी, लेकिन 10 बजे उसको नींद भी आएगी, और नींद में उसे पता नहीं चलेगा कि अन्य क्या उसकी कमी है। तो जो खाना पहले खाया था नींद में वो पचा लेगा, लेकिन अगर जगे हो तो मन भटकेगा, और फिर मन भटका तो काम अटका। ठीक है, मिलावट आती है, इस बात की अपन ने चालू कर ली। अच्छा, मिलावट जैन धर्म के भी दूसरी परंपराओं में भी बहुत रूप से आ गई है, लेकिन मुझे क्या है यहाँ 10 दिन और प्रवचन करने हैं, तो मैं उसका नाम अभी यहाँ नहीं लूँगा कि मिलावट के रूप में कौन आ गई है। समझ गए तो बहुत बढ़िया। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, दिन में 20-20 पूजन करना ये मूल परंपरा में दोष है, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक प्रसंग आता है कि भाई परंपरा छोड़ दें क्या, मतलब परंपरा छोड़ देनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब परंपरा में भाई दोष भी आ सकते हैं, परंपरा में कुछ भी आ सकता है, क्यों हम ऐसे पालन करें। तो अक्सर नई जनरेशन जो होती है बच्चों की, वो परंपरा का कम पालन करती है। माता पिता पुराने जनरेशन के हैं ऐसा बोलने में आता है, टेंशन मत लो, मैं भी अनुभवी हूँ इस चीज़ का, मैंने भी बहुत बार ये विचार करा है। भाई तालमेल नहीं बैठता माता पिता के विचारों के साथ, अपन अपनी राह पे चलते हैं और बाद में चलते हैं। फिर आदरणीय टोडरमल जी आए और कह लो कुछ ना कुछ उनने करा, सो बात सुननी पड़ी। कैसे सुननी पड़ी भाई, मूल परंपरा को आप छोड़ कैसे सकते हो जब इतने सारे पूर्वजों ने उसका पालन करा है। अगर आप अपनी मूल परंपरा छोड़ रहे हो, मतलब बात नहीं सुन रहे, या अपनी खुद की परंपरा स्थापित करने का निर्णय ले रहे हो, तो आप अपने अलावा आपके पीछे जितने भी पूर्वज थे उन सबको बहुत सरल रूप में निरर्थक घोषित कर रहे हो कि ये व्यक्ति जो थे ये पंचेंद्रिय संगी नहीं थे, ये कोई तो थे, इनने अपना जो काम किया, जैसे माथा फोड़ा सो फोड़ दिया, और फूट ही गए, इनकी वजह से हमारे कर्म भी फूट रहे हैं। एक साथ एक ही वाक्य में एक ही समय में इतनी अनादि की परंपरा में जितने लोग अटके हुए थे बीच में, उन सबको निरर्थक घोषित कर दिया आपने, बस एक निर्णय लेके कि हम अपनी परंपरा छोड़ देते हैं और शास्त्र अनुसार नई परंपरा बनाते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, अभी ही निकला। मान लीजिए एक यहाँ पिता कोई है और ने अपने पुत्र को अपनी दुकान सौंप दी, दुकान अच्छी चल रही थी और दुकान सौंप दी। दुकान सौंपने के बाद पुत्र दुकान पे रोज़ बैठने लग गया और पिता घर पे स्वाध्याय करने लग गए। तो पुत्र से पूछा कि भाई तुम दुकान पे क्यों बैठते हो, तो उसने बोला यार पापा परदादा ने या दादा ने दुकान खोली थी उस टाइम पे, फिर अच्छी चली, पापा ने संभाला, बहुत अच्छी चल रही, और अब भी अच्छी चलेगी अगर मैं संभालूंगा तो मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि पापा ने बैठाया है। अब आप बताइए उसकी दुकान अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलेगी। उल्टा पापा जितना पैसे कमा रहे थे उससे ज़्यादा तो वो बच्चा कमाएगा। कैसे कमाएगा मैं बताता हूँ। पापा 2-3 चीज़ें उस दुकान में नहीं करते थे। पापा मांस मच्छी का सामान नहीं बेचते थे, उसमें कोई भी मांस रिलेटेड कोई भी चीज़ हो नहीं बेचते थे, क्योंकि पापा जैन थे, और जो जैन जितनी भी चीज़ें आप बेच रहे हो उनसे उनका गुजारा चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। तो ये जो नॉनवेज वाली चीज़ें जिनमें हिंसा अधिक हो रही है उसको नहीं बेचते थे, एक चीज़। दूसरा, जैनों के लिए थोड़ा दाम कम करके बेचते थे, भाई जितने दाम में मिला उतने दाम में दे दो, और बाकियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, तो प्रॉफिट वहाँ से हो जाएगा, लेकिन अपना जैन अन्य साधर्मी वात्सल्य का धर्म भी पालन हो जाएगा। तो ऐसे करते थे। और तीसरा, कोई भाई एकदम ही गरीब हो, बेचारा आया हो, तो उसको दुकान में से कुछ मुफ्त में दे दो कि भाई चल तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई जैन हो तो उसको और चीज़ें मुफ्त में दे दो, पर्व विशेष के दिन भी उसको मदद कर दो, उसकी 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। उस बच्चे ने ये तीनों चीज़ें छोड़ दी। क्यों? क्योंकि बिज़नेस की किताबों में ये तीनों चीज़ें लिखी हैं कि आपके धंधे को बहुत गिरा रही हैं, ये आपका पूरा प्रॉफिट नहीं मिल रहा आपको, तो उसने ये तीनों चीज़ें रोक दी। अब भाई दुकान में नया सामान आ रहा है, नया बिक रहा है, जैनों को डिस्काउंट नहीं उल्टा और दाम करके बिक रहा है, और जिन्हें पहले से कम मिलता, मतलब नॉर्मल रेट में मिलता था, उन्हें भी दाम बढ़ा के मिल रहा है। प्रॉफिट है, जब ज़रूरत होती है तो
कितना भी बढ़ा चढ़ा के बेचो, प्रोडक्ट बिक जाता है तो वो बेच रहा है। और अब उसने मदद करना भी बंद कर दी है, तो पैसे जितने आ रहे हैं सब बच रहे हैं, उसकी दुकान एकदम शानदार चल रही है। अब ये चीज़ सही रास्ते पर है कि गलत रास्ते पर है? उसने परंपरा का तो पालन करा, लेकिन ऊपर ऊपर से करके चीज़ को न समझते हुए अपनी बीच में और परंपरा उसने जोड़ दी कि भाई मम्मी पापा ऐसे करते थे। उसने उस चीज़ को समझा नहीं, क्यों करते थे ये तो एक तो माता पिता ने नहीं बताया। भाई दुकान पे लगा दिया बच्चे को, सामान कैसे बेचना है, कितने दाम में है, इतना सब बता दिया, दुकान कैसे संभालनी है ये भी बता दिया, लेकिन उनकी रीति नीति क्या थी ये नहीं बताया। तो बच्चे ने कभी समझा नहीं, बच्चे ने कभी प्रश्न भी नहीं उठाया, विवेक ही नहीं था तो प्रश्न नहीं उठाया कि भाई आप ऐसा क्यों करते थे, कभी नहीं। बस समझा कि कोई गलती होगी, भाई मम्मी पापा है, बूढ़े हो गए हैं, गलती करना चालू कर दी होगी। कभी उसने प्रश्न नहीं उठाया, उसने सारी चीज़ों पर रोक लगा दी और उसने खुद की ही परंपरा चालू कर दी। अब उस परंपरा में इतने दोष हैं कि उसकी आगे वाली पीढ़ियाँ भी जैन होते हुए भी अजैन से ज़्यादा बदतर व्यापार में वो निकल जाएंगे। ये यहाँ पर कुल प्रवृत्ति में दोष आ जाता है। ठीक है, अब अंतिम उनकी जो तर्क युक्ति वाली बात है, यदि सब सही चल रहा है, यानी एक परंपरा में सब चीज़ डिट्टो परफेक्ट है, आपको ये चीज़ अगले लास्ट के पैराग्राफ में और अगले पेज में मिल जाएगी कि उस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, मैं बोलते जाता हूँ उसका भाव, कि अगर हर परंपरा में हर चीज़ एकदम सटीक है, जैन शास्त्रों के अनुसार है, पूजन विधि प्रक्षाल कब कैसे क्यों करना चाहिए सब पता है उसे, सब चीज़ों का पालन कर रहा है, वो पुत्र भी वो पिता भी, तो फिर क्या दोष है उसमें? ऊपर की लाइन पढ़ेंगे, तथा वे जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता। कि भाई पापा का कुल है, दादा ने भी पालन किया था, समाज में प्रतिष्ठित नाम है कि भाई ये लोग जैन साहब के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा 6 बजे सुबह उठ के मंदिर की सामग्री तैयार करने आ जाता है। निस्वार्थ भाव से ये लोग दूसरों के लिए पूजन सामग्री तैयार करते हैं। मेरे दादा करते थे, समाज में प्रचलित थे, मेरे पापा करते थे, वो और प्रचलित हुए, मुझे भी करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में साधर्मी वात्सल्य भी लिखा हुआ है, तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। ये चीज़ सही है कि गलत है? जब भय से इंसान काम लेता है तब उसका भय मिट जाने पर भी सारी चीज़ें मिट जाती है। पर के आश्रय से करने पर एक ही समस्या होती है कि वो जो पर है उसका कोई निश्चित समय नहीं है, वो कभी भी वहाँ से हट सकता है। पर के आश्रय से कैसे? आप पूजन भक्ति मैंने यहाँ सब पहले ही दिन घोषित कर दिया था, सब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि आप पर के आश्रय से करोगे तो सब व्यवहार में और सब गायन गीत में चले जाएगा। पर के आश्रय पे इतना दोष क्यों? अर्यंत भगवान पे इतना दोष क्यों? भाई कल को ये मंदिर उजड़ गया, चलो मंदिर उजड़ने वाली बात नहीं लगेगी, कल आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ मंदिर ही ना हो, 10-10 किलोमीटर के अंदर मंदिर ना हो, कोई शहर में चले गए तो 10 किलोमीटर आना जाना भी नहीं हो सकता, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि मंदिर नहीं है और पहले मंदिर के आश्रय से आप सुबह उठ के पूजन करते थे, आपके शुभ भाव हुआ करते थे, आप यहाँ प्रवचन में बैठते थे, लेकिन अब मंदिर ही चला गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर दिक्कत खड़ी होगी ना, क्योंकि मंदिर नहीं है तो मंदिर नहीं, निमित्त हट गया तो अब उपादान भी क्यों ही काम करे, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। इसलिए पर को इतना निरर्थक घोषित करा है कि तुम स्वयं हो। सम्यक दर्शन की विधि बहुत सरल है, चाय बनाने से भी सरल है। कैसे सरल है? क्योंकि चाय में आपको 10 चीज़ें चाहिए है, सम्यक दर्शन में एक चीज़ चाहिए, वो भी आपके पास है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आपसे जिस दिन ली उस दिन आपकी पर्याय बदली, यानी मनुष्य भाव से देव, देव से मनुष्य, ऐसी पर्याय बदली, नहीं तो उसके अलावा वो चीज़ कोई ले ही नहीं सकता आपसे। आत्मा को कौन छीन सकता है? नहीं छीन सकते। इसलिए स्व की इतनी महत्वता होती है और इसलिए किसी भी कुल परंपरा, किसी भी चीज़ का आप पालन करें तो उसको बहुत भली प्रकार विचार कर करें। सबसे ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है परीक्षा। हर एक चीज़ को समझकर उस पर काम ले जाए। भाई ये चीज़ का पालन 10 पीढ़ियों से हुआ है, 10 पीढ़ियों ने ही इसका ही पालन क्यों करा? भाई इसका ऐसे पालन कर लेते, ऐसे कर लेते, ये कर लेते, क्यों नहीं करा, कैसे नहीं करा? सब चीज़ों पर विचार कर परीक्षा। निषेधात्मक कथन यहाँ नहीं कह रहे, परंपरा को छोड़ने का भी उपदेश यहाँ नहीं दे रहे।
लेकिन परंपरा को परंपरा के रूप में मानने का निषेध यहाँ जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उसको परंपरा नहीं, उसको धर्म समझो आप। मतलब परंपरा को धर्म नहीं, लेकिन परंपरा में जो धर्म की चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करो कि ये चीज़ भाई ये ही चीज़ क्यों कर रहे थे, इसके अलावा कुछ कर लेते। मेरे विचार ऐसे हैं, वो शास्त्र से मिलते हैं क्या, और शास्त्र से मिल रहे हैं लेकिन इनसे नहीं मिल रहे, तो भाई इनसे क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि बहुत बार जिनसे नहीं मिल रहे हैं वो अनुभवी जीव होते हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है वो उनके पास होता है, तो कुछ निर्णय उनने उसके हिसाब से लिए होते हैं। और इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है विवाह यानी शादी। भाई अरेंज मैरिज करें कि नहीं करें, माता पिता मेरी साथ, मैं जिसके साथ अब अपना जीवन बिताऊंगा, एक उम्र के बाद मैं किसी एक स्त्री के साथ, या स्त्री हो तो वो पुरुष के साथ अपना जीवन बिताएंगे, माता पिता का निर्णय यहाँ बीच में क्यों आ रहा है? भाई मुझे बिताना है, मैं देखूंगा किसके साथ बिताना है, उसके साथ मेरा तालमेल बैठ रहा है कि नहीं, वो मुझे समझती है क्या, मैं उसको समझता हूँ क्या, ऐसी चीज़ होगी तभी तो होगा। अब उसके 100 नखरे हैं, मुझे नहीं उठाने, लेकिन मम्मी ने बोल दिया करनी है तो मैं करूँ कि नहीं करूँ? भाई उसके 100 नखरे तो हैं, लेकिन मम्मी पापा ने एकदम अनुभव से बताया है कि किसके साथ कब कहाँ रहना है, तो वो चीज़ उनके ज्ञान में जब चीज़ आ रही है तो एक प्रमाण के साथ आ रही है, वो है एक्सपीरियंस, यानी और आगे जीवन का अनुभव करने के बाद वो चीज़ आ रही है। अब मैं विवाह और अरेंज मैरिज का उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो है नहीं, क्योंकि वो उदाहरण तो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए है, मतलब मेरे लिए और भाई साहब के लिए, लेकिन अब है ही नहीं तो उदाहरण मेरे को देना था। लेकिन ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर खोट समझा जाता है, बच्चे फिर प्रश्न उठाते हैं, मम्मी आप छोड़ो मैं ही खुद कर लूँगा, मैं ही देख लूँगा, लेकिन फिर वहाँ वो बात अटकती है कि वो परंपरा से जुड़ रहे हैं कि नहीं, या उनने आगे जीवन के बारे में कितना सोचा है, इस पे पहले विचार किया जाता है, फिर निर्णय होता है। तो परंपरा का निषेध तो नहीं है, लेकिन परंपरा पूर्ण सार्थक हो ये बात भी सत्य नहीं है। धर्म से और परीक्षा से आप इस बात का निर्णय करें तो बात सफल हो सकती है। और उसी का आगे परीक्षा रहित, आगे का आप पढ़ोगे टाइटल, परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक। माता पिता की आज्ञा माननी है लेकिन परीक्षा रहित माननी है तो भी गलती है। अब कह रहे हैं कि माता पिता की आज्ञा मानो परंपरा से, अब आगे कह रहे हैं कि मत मानो, पहले परीक्षा करो फिर मानो, तो वो प्रकरण अपना आगे आएगा। बहुत सुंदर उसमें भी वर्णन है। परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी कौन होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है और कौन होते हैं, ये चीज़ ज़्यादा नहीं देखनी, हम इनमें आते हैं कि नहीं, इस चीज़ को अपन को ज़्यादा देखनी है। उस पर अगर दृष्टि करेंगे तो फिर अपना 10 दिन अध्ययन सार्थक रहेगा। इसी बात से आज की वाणी को विराम देते हैं।